अब मैं देखता हूं तुम में से किस किस की समझ में ये बात आती है। इतना सा एक पॉइंट है अंगूठे में, बस इतना सा, ये जो उभार है, ये जो उभार है, ये हल्का सा पॉइंट है। मेरे अल्लाह ताला ने हर एक के अंगूठे में एक चिप लगा दी और वो चिप हर एक के अंगूठे में अलग अलग है। हर एक का अंगूठा अलग अलग। आधार कार्ड वाले तो बहुत बाद में समझे। जोर से कहो यार। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, पैदाने हुजूर गौसे आज़म, अज़मते मज़हबे इस्लाम, अज़मते कुरान, जश्न गौसुल वरा। क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे ये आधार वाले तो आज समझे, इनको समझ में कुछ भी नहीं आता था। आधार वाले या बेनामे वाले क्या जानते थे, मगर खुदा की कसम अल्लाह का इल्म देखो। दुनिया में 8 अरब लोग और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे। जोर से बोलो। और हर अंगूठे का फिंगरप्रिंट अलग। तुम में से कोई पूरे मदाले में 10,000 वोटर हैं, मगर किसी में हिम्मत नहीं है जो मेरा मोबाइल खोल के दिखा दे। क्योंकि ये मेरा मोबाइल मेरे फिंगरप्रिंट के ताबे है। मैंने अपना फिंगरप्रिंट लगाया और खोल दिया। तुम नहीं खोल सकते मेरा, मैं तुम्हारा नहीं खोल सकता। I am different, you are different, all are different। चिपे अलग अलग सेट है। अल्लाह फरमाता तुम अपने आप में गौर कर लो, हमारी कुदरत के जलवे देख लो, कैसा इल्म है जनाब वाला। आप कुरान शरीफ ने उस इल्म को डिस्क्लोज करना शुरू कर दिया। अब जनाब वाला जरा आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट वहाबियों की भी खबर ले लो। ये जाहिल जनाब वाला, ये लंगड़े मच्छर इनके दिमागों में बैठ गए। अल्लाह ताला इन पर रहम फरमाए और इन्हें हिदायत नसीब फरमाए। हर वक्त मुस्तफ़ा जान रहमत को नापने की बातें करते हैं, मुस्तफ़ा का इल्म नापते हैं, मुस्तफ़ा की हयात नापते हैं, जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत का पावर नापते हैं। दुनिया अपने अपनों को लाजवाब बता रही है, न दुनिया के देखने के, न भालने के, न देखने के, न भालने के, न देखने के, न भालने के। जनाब वाला ऐसे हैं दुनिया वालों के पास, न देखने के, न भालने के। मगर उनसे पूछोगे तुम्हारा क्या है, बोले हमारा लाजवाब है। मगर अल्लाह की करोड़ों लानत बरसे वहाबियों पे। इन वहाबियों ने और देवबंद के भांग खाए हुए बेहुदे मुफ्तियों ने मुस्तफा जाने रहमत के इल्म पे सवालिया निशान मारा, मुस्तफा की हयात पे सवालिया निशान मारा, मुस्तफा के पावर पे क्वेश्चन मार्क लगाया। अबे ओ मुस्तफा जाने रहमत के पावर और इल्म पे सवालिया निशान मारने वालों, उन फरिश्तों पे गौर कर लो जो माँ के पेट में बच्चों की सूरतें बनाते हैं और जो एक फिंगर के अंदर फिंगरप्रिंट अलग अलग सेट करते हैं। ये फरिश्ते करते हैं, हुक्म अल्लाह का होता है, फरिश्ते करते हैं, ड्यूटियां फरिश्तों की हैं। यहाँ माँ के पेट में बच्चों की सूरतें फरिश्ता बनाता है, बादलों को ले जाने वाला फरिश्ता है, बादल चलाने वाला फरिश्ता है, हवा को हाँकने वाला फरिश्ता है, रूहें निकालने वाला फरिश्ता है। हर जगह फरिश्ते अधिकारी बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, हाई रैंक अधिकारी हैं। जिब्राइल की, खुदा की कसम, जिब्राइल की हाई रैंकिंग का जवाब नहीं, इसराफील की हाई रैंकिंग का जवाब नहीं, इजराइल की हाई रैंकिंग का जवाब नहीं। बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, मगर जनाबे वाला ये अल्लाह के हुक्म के अंडर में है, अंडर कंट्रोल है। शासन अल्लाह का है, शासन अल्लाह का है, या फिर रसूलुल्लाह का है, या रसूलुल्लाह के गुलामों का है, और फिर शासन जिब्राइल का है, फिर शासन इस्राइल का है, फिर शासन अधिकारियों का है। कोई माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाता है, कोई बादलों को हाँकता है। हजरत इधर से हवा चली, इधर मदाले पर बादल जनाबे वाला अचानक काला काला मंडलाने लगा। मदाले वाले समझे कि अब बारिश तैयार है, ये बादल आ गया है, मगर अल्लाह जनाबे वाला अल्लाह का हुक्म आया फरिश्तों को कि फरिश्तों मदाले को जरूरत नहीं है पानी की, जरूरत राय शक्ति को है, राय शक्ति को है। तो दोनों कलमदान और दोनों पोर्टफोलियो और दोनों जनाब अधिकारी खुदा की कसम बाहम समझौता करके हवाओं वाला और बारिश वाला हवाओं को तेज करता है, बादलों को उड़ाता है और तेजी से राय शक्ति की तरफ चला जाता है। वाह वाह वाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, पैदाने हुजूर गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत,
हजरत मसलके आला हजरत जश्न शादी खाना आबादी भाई नदीम रजा की शादी। क्या कहने मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जरूरत मदाले को नहीं थी, जरूरत जनाबे वाला राय सत्तो की थी, जरूरत जनाब वाला फतेहपुर को थी, जरूरत जनाब नाठेर को थी। तो नाठेर में जनाब बादल नजर आ गया और अचानक देखते ही देखते मातीपुर पहुंच गया। मातीपुर में जनाब वाला बादल इकट्ठा हो गया और खुदा की कसम एक ही सेकंड में पता चला जो है हमें बारिश हो गई और मातीपुर खुशक रह गया। ये दोनों अधिकारियों के बाहम कनेक्शन, इधर नहीं उधर चलो, तवज्जो है। इधर माँ के पेट में बच्चों की सूरतें देख लो जनाब वाले, ये फरिश्ते बना रहे हैं। एक फरिश्ता हाथों हाथ, एक फरिश्ता इमीडिएटली पूछता है, सवाल करता है, मुखल्लका व गैर मुखल्लका, पैदा होगा या नहीं होगा? सवाल, पैदा होगा या नहीं होगा? निदा आई अल्लाह की तरफ से हातिफ गैबी से, नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर कोई एमबीबीएस, कोई एमडी, कोई सर्जन, कोई फिजिशियन, कोई जनाब मियाऊ हजार तावीज लेते फिरो। ये आलू मियाँ, ये भालू मियाँ, ये अल्ले मियाँ, ये लल्ले मियाँ, ये पल्ले मियाँ, ये चल्ले मियाँ, ये अर्जी मजार, ये फर्जी मजार। औरतें जनाबे वाला वहां मादल्ला सद्बार मादल्ला गिरी फिर नहीं है औरतें। भाइयों ने इजाजत कैसे दी अपनी बहनों को, और जनाब शौहरों ने अपनी बीवियों को इजाजत कैसे दी, और जनाबे वाला एक बेटे ने अपनी माँ को कैसे इजाजत दी कि वो जनाब इन फर्जी मज़ारों पे जाए, और इन फर्जी मज़ारों पे जनाबे वाला बाकायदा हाजिरी हो रही है। मियाँ आ गए, बड़ी बुआ आ गई, बहुत अच्छा बोला जरूरी। बड़ी बुआ को यही काम रह गया। किसी पे बड़े पीर साहब की सवारी आ रही है, किसी पे ख्वाजा साहब की सवारी आ रही है। मादल, अरे ये अल्लाह वाले हैं, ये बसे हैं जो आनंद विहार में हैं? सवारी आ रही है, सवारी तू ही छठी थी सवारी के लिए। पता नहीं कितना बड़ा ढोंग और होक्स हो गया। अल्लाह ने अगर कह दिया पैदा नहीं होगा, तवज्जो है, नहीं होगा, कोई नहीं कर सकता। झूठे मियाँ तो जन्म में अच्छे मियाँ की बात नहीं कर रहे, अच्छे मियाँ का तो हाल खुदा की कसम। जब बगदाद के गौसे आदम है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बगदाद के गौसे आदम सुभान अल्लाह, नजरें बदल जाती हैं। अल्लाह की कसम जिस पर नजर डाल दी उसकी जनाब वाला तकदीर ही पलट दी। कज़ाए मुअल्लक को पलट देते हैं मेरे गौसे आजम, जोर से, और ऐसा कर देते हैं गौसे आजम, मगर वो गौसे आजम है। वाह वाह, कौन है वो? कौन है वो? कैसे है वो? कैसे है वो? महबूब समानी गौसे समदानी शहबादना मकानी मीरे मीरा पीर बिना शाहिदना वद पाक सैयदना सरकार मुहीद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर रोशन ज़मीर। कैसे हैं वो? अगर उनको सुनना हो, जश्न गौसल बरा भी है क्या? बड़े पीर साहब का महीना है, नईम नदीम खुशनसीब के इधर अभी 12 रबीउल अव्वल का गुजरा और इधर 11वीं वाला आ गया। हम तो निस्बतों वाले लोग हैं, 12वीं वाले, 12वीं वाले, फिर 11वीं वाले, और नीचे 10वीं वाले। 10वीं वाले कौन है? 12वीं वाले मदीने वाले, 11वीं वाले बगदाद वाले, और 10 शव्वाल को पैदा हुए बरेली वाले। जोर से, ये 10वीं वाले, और इनका गहरा कनेक्शन बगदाद से, और बगदाद वाले का गहरा कनेक्शन मदीने से। जोर से जोर से जोर से और जोर से। और इनके कनेक्शनों पे अगर गौर करना है तो इंशाअल्लाह किसी दूसरी तकरीर में बात करेंगे। आज हम इतना बता दें कि बगदाद वाला शहंशाह तकदीरें कैसे उलट पलटता है। तवज्जो है,
मगर हम तकदीरें पलटने के इस वाक़े को सुनाने से पहले जरा गौसे आजम की पर्सनालिटी की बात करते हैं। इजाजत है? 5 मिनट 10 मिनट भी हो जाएंगे तो कोई भारी नहीं है। ये सुन्नी है, सब सुनते रहेंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मुझे वो सुनाने के लिए, बड़े पीर साहब को सुनाने के लिए एक नौजवान का जिक्र करना होगा। ये नौजवान को मैं अपनी माँ और बहनों से भी कहूंगा, गौर से सुने। ऐसे होते हैं नौजवान और ऐसी होती हैं शहजादियां। और ये जब मैं बात कर लूंगा तो फिर मैं बताऊंगा कि बड़े पीर साहब की इमेज क्या है। तो मैं एक नौजवान को दिखाता हूँ। ये दरिया के किनारे जा रहा है, नौजवान है, बड़ा सीधा, बड़ा भोला, चेहरे पे नूर का झरना है। और जनाब वाला चेहरे पे, खुदा की इज्जत की कसम, चेहरे पे नूर ही नूर है। और अल्लाह की याद में रतबुल लिसान है, होंठ कांप रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। खाता कहाँ है जनाब वाला? खाते ही कहाँ है? पेड़ों के पत्ते खा खा के जिंदगी गुजारता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला पे भरोसा करता है, दरिया के किनारे चला जा रहा है। मगर आज भूख से कुछ निढाल सा हो गया है। आज भूख ज्यादा लग रही है नौजवान को। पेड़ के पत्ते भी नहीं है कि अपनी भूख को मिटाता। अचानक उस दरिया के अंदर कहीं से पीछे से कोई सेब आता हुआ नजर आया। जना चारों नाचार इस नौजवान ने अपने शिकम को सैर करने के लिए और अपनी भूख को मिटाने के लिए उस सेब की तरफ हाथ बढ़ा दिया। सेब को पकड़ लिया। 3 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। सेब को पकड़ लिया और जनाब वाला अभी सेब में मुंह मारा था, कुछ हिस्सा उस सेब का अंदर चला गया। जैसे ही अंदर गया, सेब तो हटा लिया, मगर इस ख्याल से वो शहजादा रोने लगा, हाय मैंने किसका सेब बगैर इजाजत के खा लिया। अब मेरा खून कैसे बनेगा, मेरी सोच कैसी बनेगी। हाय मैंने ये क्या किया, क्या जुल्म ढाया। या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, माफ कर दे कहता रहा। और आखिरकार वो खड़े होकर जनाब वाला इसकी तदबीरें करने लगा कि मैं करूं तो क्या करूं। तो उसने जनाब वाला अपना हाथ, उस नौजवान ने अपना हाथ, अपनी उंगलियां हलक में डालनी और हलक में डाल के उसने जनाब और गहरी कर दिया, उंगलियों को और गहरा कर दिया। यहाँ तक कि उल्टियां आना शुरू हो गई। जो कुछ पेट में था वो बाहर आना शुरू हो गया। हज़रात मोहतरम, उल्टियों पे उल्टियां, पलटियों पे पलटियां, और वो सेब जनाब वाला थोड़ा 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 बाहर आने लगा। मगर वो कैसा नौजवान था जो इतना सा सेब भी बगैर इजाजत के बर्दाश्त न कर सका। आज जनाब उनका क्या होगा मुझे बताओ। जो यतीमों का माल खा जाते हैं और डकार तक नहीं आती, उनका क्या होगा। जो सिंगाड़ों का रेट करते ही करते 10-20 सिंगाड़े पार कर जाते हैं, उनका क्या होगा। जो मूंगफलियों के ठेले पर खड़े होके और जनाबे वाला मूंगफलियों का रेट करते ही करते 10-20 मूंगफली जनाबे वाला अपने मेदे में उतार लेते हैं धीरे से और डकार तक नहीं आती, उनका क्या होगा। इधर इस नौजवान को देखो, इधर जनाब इस सिंगाड़ा खोर को देखो, उधर जनाबे वाला उस नौजवान को देखो, और इधर जनाबे वाला मूंगफली को बगैर इजाजत के हजम करने वाले इस आदमी को देखो। हजरत कितना बड़ा डिफरेंस है। वो है, ये है। कहाँ वो आसमान और कहाँ ये जमीन जनाबे वाला। बबूल बबूल होता है, आम का पेड़ होता है, आम के पेड़ पे आम ही आता है। खुदा की कसम अमरूद के पेड़ पे अमरूद ही उतरता है। तुम हो, वो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। जोर से सुभान अल्लाह। अरे वो है इतना बड़ा मुत्तकी परहेजगार जनाब वाला, निकाल तो दिया सेब, मगर मान जनाब वाला हालांकि दरिया का सेब था, इजाजत थी, खा सकता था, मगर तकवे ने इजाजत नहीं दी। नहीं इजाजत दी तकवे ने, नहीं खाया, खा लिया तो रोने लगा, तड़पने लगा। अब जनाबे वाला क्या करूं, सेब तो निकल गया, हाय मेरा खून कैसा बनेगा, हाय मेरा खून कैसा बनेगा। मुझे वापस जाना चाहिए, उस सेब के मालिक को ढूंढना चाहिए, मुझे माफ कराना चाहिए। और उसने तारीख साज फैसले ले ही लिया। वो बैक हो गया, वो वापस हो गया, वो पीछे को चलने लगा। एक दिन गुजर गया, रात गुजर गई, पूरा दिन गुजर गया। संगलाख जमीन पे चलता ही रहा। भूखा प्यासा निहत्था बेचारा गरीब है जनाब वाला, सीधा साधा भोला भाला, कैसा अल्लाह वाला होगा, कैसा
मुत्तकी परहेजगार पारसा होगा जनाब वाला, क्यों ना उसके चेहरे पे नूर का झरना होगा, वो बैक हो गया, वो वापस हो गया, उसे और कोई टेंशन नहीं, बस इतना सा टेंशन है कि इस सेब का हक कैसे न कैसे मुझे माफ कराना चाहिए। वो जनाब वाला कई दिनों की मसाफत के बाद उसे दरिया के किनारे एक बाग नजर आया, सेबों का था वो बाग जनाब वाला। जब उसने पेड़ों पे जब बाग के पेड़ों पे फल देखे तो उसने देखा फल तो वैसे ही है जैसे मैंने कहा था, साख तो एक जैसी है, बनावट तो एक जैसी है, बिल्कुल यकीनन इसी बाग का है। वो कंफर्म हो गया, अंदर चला गया। अंदर जब गया तो जरा सी अंदर ही गया था कि थोड़ी सी अंदर को एक मसनद लगा है जनाब वाला, एक बुजुर्ग लेटे हुए थे, सफेद और काली दाढ़ी थी, संगम था सफेद और काली दाढ़ी का, चमे और मदहदार झुर्रियां चेहरे पर, मगर हर झुर्री के पीछे जन्नत का मंजर। उनके माथे पे जनाब वाला नूर का, उनके माथे पे भी झरना था। अब्दुल्ला सौमई नाम था उनका, वो अल्लाह के वलियों में से एक मुंतखब वली थे। मसनद पर जनाब हाथ लगाए और रुखसारों पे हाथ लगाए, मसनद पर कोहनी लगाए, रुखसारों पे हाथ लगाए, आराम से लेते अल्लाह नीम अंदाज में, बरहन नीम जनाब आधी पोजीशन में, न सीधे थे न जनाब वाला बिल्कुल सिमटे हुए थे, न बिल्कुल जनाब वाला पांव फैले हुए थे, न सिमटे हुए थे, बिल्कुल दरमियानी हालत में लेटे हुए अल्लाह 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 कर रहे थे। करीब आए वो और आके कहने लगे, हुजूर एक बड़ी गलती हो गई, जुर्म हो गया मुझसे, सरकार क्या आप मुझे माफ कर देंगे? अल्लाह जज़ाए खैर दे, आप लोगों को बरकत दे, तरक्कियां दे, और अल्लाह उन बुजुर्गों का सदका नसीब फरमाए। 2 मिनट लूंगा, मगर मैं ये कहूंगा पहले गौस की इमेज समझो, बाद में गौसे आलम का जनाब नजर समझो। वो तकदीरों को कैसे पलट सकते थे हजरात, उनका अंदाज अलग है। और आज जनाब वाला जिनकी नजरें जेबों पर है उनका अंदाज अलग है, जिनकी नजरें नाम खानों पर है उनका अंदाज अलग है, वो अंदाज अलग है। हजरत मोहतरम कहना चाहता हूं मैं कि कहने लगा, सरकार एक बड़ा जुर्म हो गया है। ये चैनल वालों कितने चैनल खोल रखे हैं तुमने? 5 चैनल है, 6 हैं। और चैनल वालों तुम्हें बताए दे रहे हो, सो रहे हो जाग रहे हो? किसी तकरीर, मेरी तकरीर या तो अपलोड नहीं करना, और बताए दे रहे हूं मैं तुम्हें, और अगर अपलोड करना तो उसके नीचे ये मत लिखना हंसा हंसा के पेट फाड़ दिया, हंसा हंसा के पेट फाड़ दिया। इमेज डाउन कर देते जोकर है आदमी। अरे जो मैं मैसेज दे रहा हूं वो तो ना हंसा हंसा के पेट फाड़ दिया, ऊपर कर दिया। दुनिया ने क्या क्या सुर्खियां लगा रही है और इन्हें हंसा हंसा के पेट फाड़ दिया। या तो तकरीर अपलोड नहीं करना, जितना मुझे इसका कुछ शौक नहीं है करना। इफ यू विश, इफ यू वांट, मैसेज पैगाम दो, गिव मैसेज फॉर मैनकाइंड, होल मैनकाइंड, होल यूनिवर्स, नो प्रॉब्लम। तवज्जो, इजाजत है। हुजूर एक बड़ा जुर्म हो गया। चच्चा हंसते रहे, अल्लाह ये चेहरा मुस्कुराता रखे चच्चा। आमीन। वाह, भैया तो नहीं है अपने, हाजी मसरूर तो ना है। अच्छा, ये पूरे महल्ले के दादा। चलो माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हो रही है तुम्हारे मजमे में। हालांकि मैं मदाले में बहुत पहले आया था, 10-15 साल पहले ऐसे ही आता हूँ मैं। 10-15 साल में एक बार आता हूँ। अब 10-15 साल के बाद फिर जिंदगी रही थी, एक बार फिर आ जाएंगे। अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र लंबी करे और तुम्हारा साया बच्चों के सरों पे देर तक रखे। इंशाअल्लाह तुमसे हमारा दिल इतना लग गया कि आएंगे जरूर, चाहे बगैर तकरीर के ही आए इंशाअल्लाह। तकरीर करने की जरूरी थोड़ी है, लेकिन इंशाअल्लाह हाजी तुम्हें देख, तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगी। एक ही दफा सुन्नी 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 सुन्नी, ये बात हमारे दिल में घर कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, न सुन रहे हैं? हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। कहा क्या हो गया, कहाँ से आ रहा, हाँफ रहा, पसीने में शराब हो रहा, बात क्या है? तो कहने लगा, हुजूर
आपके बाग का एक सेब दरिया में गिर गया था, वो चला गया था। 3 दिन की मसाफत पर मैं था और मुझसे बर्दाश्त हो न सका, और इस भूख की शिद्दत से जब मैं निढाल हो गया तो आका आपके बाग का एक सेब उठा के मैंने उसका कुछ हिस्सा खा लिया है, और जब से खाया है बस एक हैजानी कैफियत है सरकार जिस्म में, मुझे माफ कर दीजिए आप। और वही सेब का हक माफ कराने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। वो सीधे उठ के बैठ गए, बोले और दिल दिल में बोले कि या अल्लाह ऐसे भी जवान अभी जिंदा और सलामत हैं तेरी इस दुनिया में। ए अल्लाह तू बड़ा सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा, तू सच्चा, तेरा फरमान सच्चा। ए अल्लाह तूने सच फरमाया, जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं अल्लाह उनके लिए गैब से इंतजाम फरमाता है। ए अल्लाह सारी जिंदगी ऐसे ही जवान की तलाश में रही। तवज्जो है सुफियान सुल्तानी साहब, इधर देखिए, है तवज्जो है ना। अब आप यही है जिम्मेदार इसके, है नहीं। अब इनकी अगर तवज्जो हट गई तो काम खत्म हो जाएगा। मुझे बोलते बोलते देखो ये घंटा हुआ जा रहा है, मगर मैं अभी 15 मिनट होंगे तो घंटा हो जाएगा, 8 मिनट होंगे तो, मगर मैं तुमसे और 10 मिनट की इजाजत मांगूंगा, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल है ना। दिल दिल में सोचते हैं या अल्लाह जिस ख्वाब को लेके मैं जी रहा था वो ख्वाब तूने कैसे पूरा, ये अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है। मैं तो ऐसे ही जवान को तलाश कर रहा था, एक लंबी मुद्दत से दिल दिल में लड्डू फूटने लगे कि बैठे ही बैठे भेज दिया तूने। अरे कैसी शान वाला है मौला, तू बैठे ही बैठे भेज दिया। ऊपर से नीचे देखते ही रह गए, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे। बोले क्या क्या? बोले सरकार एक सेब जरा सा खा लिया, माफ कर। कब? मैं ऐसे ही थोड़ी माफ कर दूंगा, दिल में फैसला लिया ये जवान है मेरे लिए है, और मैं इसे बाईपास निकालूंगा अपने पास रखने के लिए। एक बाईपास अपने पास रखने के लिए दिल दिल में फैसला। क्या है भाई, क्या बात है? कहा सेब खा लिया सरकार, माफ कराना चाहता हूँ। ऐसे माफ नहीं करूंगा। कहा कैसे करेंगे? कहा मेरे बाग को पानी दे, पेड़ों को पानी दे, जब तक मैं चाहूं किसी दिन में खुश हो जाऊंगा, खुद माफ कर दूंगा। हजरत जनाबे वाला तय हो गई बात, करार पा गई बात, पेड़ों को पानी देने लगे। एक दिन बीत गया, एक साल बीत गया जनाब वाले, एक साल बीत गया, कई साल बीत गए, पानी देते रहे। और कभी कभी सोचते भी थे कि एक सेब क्या खा लिया है, कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। 2 साल बीत गए। हजरत मोहतरम अचानक एक दिन आवाज आई, अबू सालेह इधर आओ। उस नौजवान का नाम था अबू सालेह जंगी दोस्त। इरशाद फरमाया अब्दुल्ला सौमई ने, अबू सालेह इधर आओ जवान, इधर आओ। खुश हो गए। आज वो सूरज निकल आया, आज उम्मीद की किरणें, लगता है तो उम्मीद की किरणें आफाक में फैल चुकी हैं। बहुत खुशी खुशी आए, सरकार गुलाम हाजिर है। इरशाद फरमाया अबू सालेह अभी तुम्हें कुछ और दिन पानी लेना होगा। हजरत मोहतरम हसरतों का दिल, तमन्नाओं का कब्रिस्तान बना, हसरतों का मदफन बना। और जनाबे वाला ऐसे ही हजरत मोहतरम उस दबे एहसास के साथ और बोझल कदमों के साथ पीछे को वापस हो गए, और फिर काम पे मामूर हो गए। दिन पे दिन गुजरते रहे। अला करलिल अय्याम मम्मरिल लयाली, आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। एक दिन जनाबे वाला वो उम्मीद का सूरज निकल आया, आवाज लगाई अबू सालेह इधर आओ। फिर दौड़ता हुआ आया कि क्यों आए थे बाग में? कहा सेब का हक माफ कराने आया था कि आज हमारा दरियाए रहमत जोश में है, आज हम माफ कर देंगे तुम्हें। खुश हो गए खुदा की कसम, ऐसा लगा जैसे गुलाब खिल गए हो चेहरे पर। खुदा की कसम फरते खुशी में, फरते मसरत में, ऐसा लगा जैसे मानो आसमान और जमीन के बीच में मुअल्लक हो गए हो और पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। ऐसा लगा जैसे आज ईसी हो गई हो। एक अजीब सी कैफियत, एक अजीब सा करंट लगा बदन में और बड़ी
खुशी महसूस हुई, कहने लगे सरकार कर दीजिए माफ। ऐसे नहीं करेंगे माफ, हमारी एक शर्त है, उस शर्त को अगर मानोगे तो माफ कर दिए जाओगे। हज़रत मोहतरम सोच में पड़ गए, ये तो कई साल हो गए पानी देते देते, ये अल्लाह जाने ये दूसरी कितनी बड़ी शर्त होगी। हज़रत सोच में पड़ गए और अचानक वो सारी खुशियां, हज़रत जो अचानक वो खुशियां मिली थी अचानक वो काफूर हो गई, चेहरे का कलर बदला। कहने लगे सरकार बताइए क्या कहना चाहते हैं। कहा एक और शर्त है। कहा बताइए वो, मगर वो कहने लगे मेरी भी एक शर्त है। तो अब्दुल्ला सौमई बोले पहले तुम बताओ जवान तुम्हारी क्या शर्त है। कहा मेरी शर्त ये है कि तीसरी कोई शर्त नहीं होगी, दूसरी शर्त पूरी कर लूंगा, माफी चाहिए, तीसरी कोई शर्त नहीं होगी। मुस्कुरा के बोले अब तीसरी कोई शर्त नहीं होगी, मेरा वादा है दूसरी शर्त मगर माननी होगी। कहा बताइए दूसरी शर्त कौन सी है। तो जनाब अब्दुल्ला सौमई सीधे खड़े हो गए और खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के इरशाद फरमाया जवान मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है, निकाह कर ले मेरी बेटी के साथ, सेब का हक माफ कर दिया जाएगा। सोच में पड़ गए, एक सेब क्या खा लिया है, इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। अरे कौन नहीं चाहता कि उसकी बीवी स्मार्ट हो, कौन नहीं चाहता कि उसकी बीवी सुंदर हो, कौन नहीं चाहता जनाबे वाला कि उसकी बीवी हसीन दोशीदा गजाला जबीन हो, महजबीन हो, दिलकश हो, जालिबे नजर हो, कौन नहीं चाहता कि हुस्न जमाल का मुरक्का हो उसकी बीवी, मगर ये आंखों से अंधी। अरे कौन नहीं चाहता कि उसकी बीवी अखियारी हो, अब ये आंखों से अंधी, कानों से बहरी। हज़रत मगर सेब खा लिया है, खुदा की कसम फैसला ले लिया, चाहे जिस लिमिट को क्रॉस करना पड़ जाए, अब्दुल्ला सौमई मेरे बुजुर्ग हर लिमिट को क्रॉस कर दूंगा एक सेब का हक माफ कराने के लिए। आपका ये रिश्ता मुझे मंजूर है, खुदा की कसम। निकाह आसान थे उस जमाने में, आज की तरह नहीं थे निकाह कि 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। मैं तुरक हूँ, मैं खोजा हूँ, मैं ऊबना बूबना हूँ, मैं छोजा हूँ, मैं फला हूँ, मैं अंसारी हूँ, मैं तुरक हूँ, मैं मुगल हूँ, अफगान हूँ, मैं फला से बाली ले जाऊंगा, मैं इसने फला होटल में किया है, मैं गुलाब रिसोर्ट में करूंगा, मैं जनाबे वाला प्रेम लैंड में करूंगा, मैं संभल के सबसे ज्यादा कीमती होटल के अंदर बारात को बुलाऊंगा। अरे लानत हो होटलों पे, होटलों की सोच रखने वालों पे और अपने माल को जाये करने वालों पे। दुनिया ने एक तरफ मुत्तहिद होकर सारे मुसलमानों को कंगाल बनाने का फैसला कर लिया है, मुफलिस और कल्लाश ऐसे आलम में मुसलमान की अकल मारी गई। इसके दिल में अल्लाह जाने इसके दिल में कभी ये एहसास का करंट क्यों नहीं आता। और इस माल को जाये करने से हासिल क्या है, 20 लाख में शादी। बता तो सही मुस्तफा ने अपनी बेटी की शादी किस एहतमाम से की थी, बोल। 25 साल का कुंवारा नबी, 25 साल का कुंवारा मुस्तफा कैसे शादी कर रहा है, देख तो। मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा, 1000 1 करोड़ मर्द एक तरफ, मुस्तफा की मर्दानगी एक तरफ, पूरे अरब का हुस्न कदमों पे। अरे पूरे अरब का सेलेक्टेड हुस्न दोशीदाएं कन्याएं मेरे नबी के कदमों पे। अरे कुफ्फारे मक्का की टीम ने कह दिया था अब्दुल्ला रोको इसे, अबू तालिब रोको इसे, अबू तालिब रोको। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या कह रहा, कलेजे हिल जाते हैं, दिल हिल जाता है, बदल हम लर्ज़बरंदाम हो जाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना ना ना। अबू तालिब रोको, इससे पूछो क्या चाहिए इसे, राज चाहिए, ताज बांधने, दौलत चाहिए, पूरे अरब का सोना इसके कदमों पे बिछा दें, लड़की चाहिए, शबाब चाहिए, पूरे अरब का मुंतखब हुस्न जमाल मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के कदमों में बिछा दें। इससे कहो ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बंद करे।